नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टिनू और आप देख रहे हैं शॉर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं समायोजन की प्रकृति। इसमें पहली है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि समायोजन ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए चलती है, ये हमेशा चलती रहती है। जब तक कि आपके जीवन में समस्या आती रहती है तब तक हमें एडजस्टमेंट यानी समायोजन करना पड़ता है, इसीलिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा है समायोजन शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है। ठीक है, देखो शारीरिक और मानसिक संतुलन क्या होता है। देखो जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है ना, तो हमें उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो भी समायोजन नहीं कर पाएंगे, और अगर मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा है तो भी समायोजन नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शारीरिक और मानसिक संतुलन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी प्रकृति है कि समायोजन व्यक्ति के व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन कर देता है। इसका यही मतलब हुआ कि जब भी आपके सामने मान लो कोई परिस्थिति या ऐसी समस्या आ जाती है, ठीक है, और उसके साथ आप अच्छी तरीके से समायोजित हो जाते हैं या उस समस्या को हल कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छे व्यवहार का गुण विकसित होगा। ठीक है, अगर आप उस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो। नहीं तो आपके अंदर एक अच्छे व्यवहार के विपरीत यानी एक बुरे व्यवहार का गुण विकसित हो जाता है, और आप आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं, और न ही आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। कुल मिला के एक विपरीत व्यवहार आपके अंदर विकसित हो जाएगा। समायोजन वातावरण में भी परिवर्तन करता है। देखो आप एक अच्छे समायोजन करता है तो आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा, और अगर आप आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं या कुछ जल्दी कुसमायोजित हो जाते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए समायोजन वो वातावरण को भी परिवर्तित करता है। देखो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि समायोजन व्यक्ति के व्यवहार और वातावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट जो प्रकृति है कि समायोजन मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठता से संबंधित होता है। देखो इसका अपन समझते हैं समायोजन में शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य सबसे बेहतर माना गया है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य सबसे बढ़िया होगा वह आसानी से समायोजन कर लेगा, और जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा वह आसानी से समायोजन नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, और मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं, इसीलिए इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है समायोजन बहुआयामी होता है। देखो बहुआयामी का कि हर एक आदमी अलग अलग तरीके से समायोजन कर सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे मार्ग होते हैं जिनसे आदमी समायोजन कर सकता है। अगला अपना है उचित परिमाण की सामाजिक भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की स्वीकृति होती है। एक व्यक्ति के अंदर अच्छा समायोजन की विशेषता है तो उसके अंदर एक अच्छी सामाजिक भावना का विकास होता है, और वह कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी उठाने को स्वीकृत होता है, या फिर कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी उठा सकता है। लास्ट जो समायोजन की प्रकृति है वो है समायोजन एक उपलब्धि है। देखो बिल्कुल सही बात है कि समायोजन एक उपलब्धि है। यदि आप परिस्थिति के साथ अच्छे तरीके से समायोजन कर लेते हैं या सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आपने उस समस्या के साथ समायोजन कर लिया है। यही आपकी उपलब्धि है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।